क्लास आ गए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नौवां लेक्चर लेके, है ना। 8वें में हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ रूट के बारे में। टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि हाउ टू चेक नेचर ऑफ रूट एंड इफ नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट देन हाउ टू फाइंड देम। ठीक है ना। उसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हमने आप लोग को होमवर्क के लिए भी दिया था, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट चेक करना है। x-2a x-2b इक्वल टू 4ab। क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे। x² - 2bx फिर -2ax माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4ab इक्वल्स टू 4ab। ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस x कॉमन लेने तो हो जाएगा 2b माइनस प्लस 2a इक्वल्स टू 4ab। ये 4ab इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4ab। ये फिर 2 भी बाहर नहीं, 2 निकाल सकते हैं जो भी है। 2b प्लस 2ax इक्वल्स टू 0। तो b डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b² माइनस 4ac। तो b में क्या हो जाएगा? देखो b में इतना सारा पार्ट होगा, ध्यान से देखना। तो -2b 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। 2a 2b का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है 1, सी कितना दिया है 0। ये स्क्वायर होगा तो ये माइनस हट के क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब डी देखो, किसी नंबर का होल स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे डी क्या होगा? पॉजिटिव। तो इनके रूट कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 9a² b² x² माइनस 24abcd x प्लस 16c² d² इक्वल्स टू 0। इसमें क्या भी डी निकालेंगे? b² माइनस 4ac। बी क्या है देख रहे हो? -24abcd x छोड़ के -24abcd का होल स्क्वायर -4ac। ए है 9a² b²। सी कितना है? 16c² d²। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। a² b² c² d² माइनस 16 9 144 चौके 576। इसका भी आएगा a² b² c² d²। कितना आ गया? 0। तो d बराबर 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बस। काम खत्म। तो ये टाइप फर्स्ट का था। टाइप सेकंड का हम करते हैं। इसमें डीपली जा करके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में इसलिए हमने कन्वर्ट किया। क्वेश्चन आता है इससे और कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है। टाइप 2 क्या है? नेचर ऑफ रूट दिया रहेगा। आए बात समझ में?
टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि नेचर ऑफ रूट दिया रहेगा, उसमें से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट के दिया रहेगा और उसी के को हमको निकालना रहता है नेचर ऑफ रूट, यानी नेचर ऑफ रूट गिवन। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट। जैसे पहला है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे टाइप की स्पेलिंग रहेगी ये। बच्चे, पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्या आएगा, लेट्स से कि 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। इसमें क्या रहेगा, इफ 3x² प्लस 2kx प्लस 27 हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या हैव रियल एंड इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी पे हैं, रियल एंड इक्वल पे, रियल एंड इक्वल पे। और नेक्स्ट टाइम टाइप 3 में हम करेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट पे, तो उसकी कंडीशन अलग रहेगी। ठीक है, हैव रियल एंड इक्वल रूट देन फाइंड के, ऐसे कोई ना कोई कांस्टेंट के रहेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। वी नो दैट फॉर रियल एंड इक्वल रूट डी मस्ट बी 0। ठीक है, यानी वास्तविक एवं समान मूल के लिए विविक्तिकर का मान 0 होना चाहिए। मैं पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करके बी यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, -2k, a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27। यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं, k² माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, k² माइनस 81 इक्वल टू 0। 4 आ गया इसके नीचे, वो 0 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एक फार्मूला हम लोग बचपन में ही कह सकते हैं, लोअर क्लास में पढ़ेंगे 8th में, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ भी ऐसे लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, k प्लस माइनस 9 और k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो k का मान क्या आ जाएगा, 9 एंड माइनस 9। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 9। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 9 और कॉमा माइनस 9 फॉर विच given equation has real and distinct value। ठीक है, रूट, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसी के बिहार पे हम आप लोग को एक HW में होमवर्क दे रहे हैं। HW में आप ये कर सकते हैं, 2x² सेम टू सेम है, जिस टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ उसी टाइप का होमवर्क में ही डाल देता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैथमेटिक्स में ना कोई कितना भी अच्छा पढ़ा है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आने वाला है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 3 2 वाला मैं दे रही हूँ आप लोग को होमवर्क में, एंड द क्वेश्चन इज
के एक्स स्क्वायर -2√5 के एक्स प्लस 15 इक्वस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लें, पहले वैल्यू लिख लें। तो a इक्वस टू मस्ट बी के, b इक्वस टू -2√5 के एंड c इक्वस टू 15। वही क्वेश्चन है, हैव रियल एंड इक्वल रूट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पे लिख दो फॉर रियल एंड इक्वल रूट। तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -2√5 के का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है के, सी कितना दिया है 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2√5 यानी 4√5 यानी 20 के स्क्वायर -60 के इक्वल टू 0। 20 के कॉमन ले लेना क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ पे के -3 बचेगा। देखो इस टाइप का अगर कभी आता है कि के इधर हो और के -2 ऐसे हो, तो ऐसा नहीं कि के की वैल्यू ये के हो जाएगा 0, जैसे यहाँ हमने किया था। अगर ऐसे है इक्वल 0 तो के इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर दो वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ऐसे है ऐसे तो के की वैल्यू 2 आएगी, एक के इक्वल टू 0 और एक के इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा के इक्वल टू 0 क्योंकि के इक्वल टू 0, और एक क्या आ जाएगा के इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन का जो रूट है वो रियल और इक्वल रहेगा तब जब के की वैल्यू 0 और 3 आएगा। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ के इज 0 एंड 3। ठीक है, इस के बिहार पे तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आप होमवर्क में कर सकते हो, SW में प्रैक्टिस करते रहना नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही। के एक्स -2 + 6, ये आसान है। क्या करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना, उसको कंपेयर करके ABC की वैल्यू लिख लेना। हैव रियल ऑफ क्वेश्चन वही है, रियल एंड इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5x² -2 × 5 + 2kx + 3 7 + 10k, थोड़ा सा ये लंबा है। क्वेश्चन वही है, हैव रियल एंड इक्वल रूट, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, सो कंपेयर करने पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b। ये देखो ऐसे क्वेश्चन में ABC की वैल्यू लिख लेना, पुट करते समय आसानी होती है। अगर ये नहीं लिखोगे तो यहाँ से पुट करते समय गलती हो सकता है, यहाँ से अगर वैल्यू उठाओगे ABC की तो गलती हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन अगर लिखे रहोगे, बाकायदा लिखे रहोगे तो दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, -2 5 + 2k, C हो जाएगा 3 7 + 10k। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट d इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा b² -4ac = 0। तो ये हो जाएगा 2 5 + 2k, ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। -4 a कितना है 1, c कितना है 3 इक्वल टू 0। मैथ का लेक्चर देखना तो रफ कॉपी कलम कॉपी लेके बैठना, मज़ा आएगा तभी। इतना अच्छा क्वेश्चन एक एक चैप्टर का मैं उठा रहा हूँ कि आप लोग को सॉल्व करने में भी आएगा मज़ा।
4 1 जा 4 हो जाएगा, 7 + 10 के हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लो। हाँ, एक लोग ने हमसे पूछा था कि क्वेश्चन किस टाइप का है, फिर भी उनका कन्फ्यूजन था कि यार बोर्ड के लिए सही है कि नहीं। देखो, ये जो लेक्चर है, जो क्वेश्चन है, थ्योरी है, इससे आपके आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी का भी हो, यूपी बोर्ड, सबके लिए सही है। प्लस अगर ये टॉपिक किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहा तो उसके लिए भी सही है। जितने क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी में करवा रहा हो पर्टिकुलर टॉपिक से, उतना एनफ है, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। ठीक है, तो आप केवल प्रैक्टिस करते रहो बस, ऐसा मत सोचना कोई किसी टाइप का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 2k का होल स्क्वायर -3 × 7 + 10k। ये 4 इधर आके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 4k² -20k +2ab वाला है ना ये फार्मूला। ये हो जाएगा 21 - 30k = 0। चलो 4k² यहाँ लिखते हैं, 20k 30k, ये यहाँ पे देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ओवरऑल घटेगा ही, -10 आ जाएगा, -10k। उसके बाद 25 में से 21 जाएगा तो +4 बचेगा। ठीक है, अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला था, अगर यहाँ कोई नंबर है तो इसका हम c में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मन ही मन में उसका फैक्टराइज कर लेते थे। ओके, तो यहाँ मान लो लिखा है 16 तो कैसे तोड़ोगे? 4 4 जा 8, 8 2 जा 16। हाँ, 8 2 जा 16, तो कितना हो जाएगा? 8k - 2k + 4 = 0। यहाँ 4k कॉमन आ जाएगा, ये सब फैक्टराइज करना तो जानते ही हो, बहुत क्वेश्चन करवाएं इस पर। k - 2 = 0, एक हो जाएगा 4k - 2 और एक हो जाएगा k - 2 = 0। तो एक हो जाएगा 4k - 2 = 0 और एक हो जाएगा k - 2 = 0। एक हो जाएगा 4k = 2, तो k = हो जाएगा 1/4 और एक हो जाएगा k = 2। ठीक है, तो k की वैल्यू 1/4 और k = 2 हुई, ऐसी वैल्यूज है जिसमें ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, ओके। और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, मज़ा आएगा। नेक्स्ट है, और अच्छे से और आ गया, k + 1 x² + 2k + 3x + 2k + 3 = 0। वही है, हैव रियल एंड इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो पहले कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगा? k + 1, देख रहे हो ना, x² के सामने वाला। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k + 1 x का कॉफिशिएंट। और c क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है। सो फॉर रियल एंड इक्वल d मस्ट बी 0। ठीक है, तो यानी b² - 4ac = 0। तो ये हो जाएगा 2 k + 3 का स्क्वायर -4a। a कितना है? k + 1। c कितना है? 2k + 3 = 0। तो ये हो जाएगा 4k + 3 का होल स्क्वायर -4 × k + 1 × 2k + 3 = 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2k²
प्लस 3k माइनस 2k प्लस 3 1 जा 3। ये 4 इस तरफ जाके 0 हो जाएगा, नीचे कांस्टेंट है। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते, के स्क्वायर 9 प्लस 6k। यहाँ से ये देखो, ये 2k स्क्वायर यहाँ रहेगा, 3k प्लस 2k इक्वस टू 5k प्लस 3 इक्वस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, 2k स्क्वायर 5k माइनस 3 इक्वस टू 0। 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर जाएगा तो माइनस के स्क्वायर बचेगा, और 6k से 1k से जाएगा तो प्लस 1k बचेगा, और ये 6 बचेगा। इसका रूट कैसे निकालोगे, वही के स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो इसका मल्टीप्लाई हम 1 में सी में करते थे, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या लिखा है, -6। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दिमाग में -6, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई इसमें होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो -6 को अब 2 पार्ट में करना है, ब्रेक करना है। जैसे जोड़ने घटाने पे प्लस के है ना, प्लस के यानी +1 आना चाहिए, तो एक तो 3x ले लेंगे और एक -2x ले लेंगे। ठीक है, आसान है ये। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, एक ले लेंगे प्लस 3k माइनस दूसरा लेंगे -2k, ये 6 हो जाएगा इक्वस टू 0, और यहाँ पे k कॉमन हो जाएगा तो -k प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, k, एक सेकेंड, वन सेक, मेरे ख्याल से कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ऐसा करते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर मैं शॉर्टकट यहाँ चेंज कर दूँ, तो यहाँ से -k कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा k -3, यहाँ -2 कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, k -3 इक्वस टू 0, तो -k -2, यहाँ पे k -3 इक्वस टू 0, तो -k इक्वस टू हो जाएगा 2, यहाँ k इक्वस टू हो जाएगा 3, यहाँ पे k हो जाएगा -2, यहाँ पे k हो जाएगा 3। दिस इज आवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, छांट के प्योर लाया हूँ। ठीक है, तो वैसे इससे लेंदी भी आता है, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, k की वैल्यू -2, k की वैल्यू 3 है, जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5, दूसरे रंग से लिखते हैं, मज़ा आएगा, चेंज करना चाहिए जीवन में, जिससे जीवन में रंग आने चाहिए, वैसे भी पढ़ाई में भी अलग अलग रंग आने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लें और अच्छा क्वेश्चन लें। प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया एकदम अच्छा सा। 2p जैसे जीवन में अलग अलग रंग होने ज़रूरी है, वैसे पढ़ाई में भी अलग अलग रंग होने चाहिए, ताकि बोरियत ना हो, है ना। बाकी तो सब चंगा है। यहाँ पे भी क्या है, वही है, हैव रियल एंड इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना, तो कंपेयर करने पर a क्या आ जाएगा, 2p + 1, b क्या आ जाएगा, -2, सॉरी यहाँ पे 7 रहेगा, 7p2, एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7p - 3। फिर फॉर रियल एंड इक्वल रूट क्या होता है, d मस्ट बी 0, यानी b² -4ac इक्वल टू 0, तो -a। ये माइनस बड़ा कन्फ्यूजिंग करता है, अलग से लिखना पड़ता है, दो ब्रैकेट इसके चक्कर में लगाना पड़ता है, सुकून नहीं है। 4a कितना है, 2p + 1, c कितना है, 7p - 3 इक्वल टू 0। अच्छा, होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7p + 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू, मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 7 जा 14p²
-6p प्लस 7p, इसका मल्टीप्लाई देखो बता देने तो वैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसमें होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, फिर इसमें होता है, ठीक है। 7p -3 बन जाए 3 = 0। यहाँ भी ओपन कर दो तो हो जाएगा 49p² प्लस 4 प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28p a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 तो ये हो जाएगा 14p², इसमें प्लस 7p -3 = 0। तो 49p² प्लस 28p प्लस 4 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 14 × 56p², यहाँ पे हो जाएगा 28p, यहाँ पे हो जाएगा 12 = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 56p² में से 49p² जाएगा तो कितना p² बचेगा? 5 की 7 शायद बचेगा, हाँ 7 ही बचना चाहिए। -7p², 28p प्लस 28p कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 × 4 = 16 = 0। ओह कहीं गलती तो नहीं हो रही है, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रही है। शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो यहाँ तो सही है। यहाँ पे क्या है 2 7 × 14p² -6p प्लस 7p -3 तो -4p हो जाएगा। यहाँ देखो मैंने गलती कर दिया, यहाँ सिंगल p रहेगा, 6 में सिंगल, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आप लोग भी देखते रहना, गलती हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सही है ना शायद। यहाँ पे 7p में से 6p जाएगा तो सिंगल p बचेगा, हमने यहाँ 7 लिख दिया था, 4 से मल्टीप्लाई होगा फिर ये आ जाएगा, तो ये नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 28p में से 4p जाएगा, कितना बचेगा 24p, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 = 0। देख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, तो किससे करते हैं श्रीधराचार्य से। देख रहे हो श्रीधराचार्य में श्रीधराचार्य लगाना पड़ रहा है। यहाँ डी हमने डी निकाला, डी ही अभी सॉल्व करना, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -24 प्लस माइनस डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, इसका हो जाएगा 576 -24 24 576। थोड़ा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। तो -4ac, तो 4 -7 -16 अपॉन 2 × a एंड 2 -7 2ac, c कितना दिया है 16, 2a होता है, 2ac भी, हाँ 2a होता है ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -24 प्लस माइनस अंडर रूट, ये सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 28 × 16 मल्टीप्लाई इस 7 × 28 यानी 576 प्लस 28 × 16 अपॉन -14। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओहो हो, तो 48 6 दूनी 12, अरे तो इरेज हो गया यार, दूसरे क्वेश्चन से करना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं। 28 × 16 में क्या करेगा 6 8 48, शुद्ध हिंदी में बोलना है। 6 दूनी 12 4 16, 1 8 8, 1 2 2, 8 8 6 14, 3 4, 576 भी जोड़ दो, 8 6 14, 7 11 12, 5 9 1 10, 1024 आ जाएगा। हाँ बहुत सही, समझ गया। तो ये आपका 1024 आएगा।
तो पी इक्वस टू क्या हो जाएगा, -24 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 अपॉन -14। 1024 का स्क्वायर रूट याद होगा, याद करना चाहिए। कितना होता है, 32। कुछ कुछ के स्क्वायर रूट फेमस होते हैं, याद कर लेना चाहिए। अच्छा, पी की अब पहली वैल्यू क्या आएगी, -24 -32 अपॉन -14। कितना हो जाएगा ये, 4 2 6 3 2 5 56 अपॉन 14। ये कट गया, 14 चौक के 56। और एक पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24 प्लस 32 अपॉन -14। तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 और ये 0। तो ये 8/14 यानी कि -4/7। तो पी की वैल्यू क्या क्या आ गई, 4, -4/7। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा था, तो वो ये बोर्ड में हाई मार्क्स के आ सकते हैं, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अच्छा सा नेक्स्ट है, देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। थोड़ा ये अलग टाइप का है कि इफ -5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px -15 इक्वल्स टू 0 एंड द quadratic equation px² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। ये देखो, इफ़ क्या है कि इस इक्वेशन का पहला रूट -5 दिया है, वो अलग हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p इंटू एक्स इक्वल्स टू k हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। फाइंड के। देख रहे हो, थोड़ा कोई वैसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। क्या दिया है कि ये ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ का जो p है ना, वो दूसरे इक्वेशन में भी दिया है p। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ k भी और p भी दोनों क्या हो गए, वेरिएबल है। अब तक हम एक ही वेरिएबल को लेके सॉल्व करते थे, k ही निकालते थे, इसलिए दूसरे की वैल्यू निकल जाए, इसलिए पहला इक्वेशन दिया है, उसका हिंट भी दिया है, ये -5 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है मैथमेटिक्स में 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो अगर यहाँ p की वैल्यू नहीं दी होती तो यहाँ पे 2 इक्वेशन नहीं हमको मिलता। ठीक है, केवल डी के फॉर्मूला से एक ही इक्वेशन मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो दिया है, अगर 5 -5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी x को सेटिस्फाई करेगा ये, x इक्वल टू -5 फॉर 2x² प्लस px -15 इक्वल्स टू 0। तो इसमें रख देते हैं, 2 इंटू -5 का स्क्वायर p मल्टीप्लाई -5 -15 इक्वल्स टू 0। तो ये 5 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5p, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 15, 50 में से 15 गया, 35 -5p इक्वल्स टू 0। तो 35 इक्वल्स टू 5p हो जाएगा। तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। बस अब ये 7 इसमें रख देंगे, 7x² प्लस x प्लस p। क्यों रखेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल नहीं आना चाहिए। डी के फॉर्मूले से एक ही वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये देखो, एक वेरिएबल में हो गया, इसको हम क्वाड्रेटिक रूप में करते हैं। तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो गया। फिर इसका रूट क्या है, इक्वल एंड 0, तो कर दो, d इक्वल्स टू 0 कर दो। फॉर
रियल एंड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 49, सिंपल है, 49 माइनस 28 के, है ना, 4ac लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, वो नहीं लिखा हूँ, शॉर्टकट कर दिया हूँ, -28 के इक्वल टू -49, तो के इक्वल टू हो जाएगा 14 × 28, 7 × 7 = 49, 7 × 28 यानी 7/4, बस, तो ये आपका 7/4 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जा रहा है क्या लेक्चर, 35 रहने दें क्या, चलो ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन हम लोग, 2-3 क्वेश्चन और है, अच्छे अच्छे टाइप के हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। देखो, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि देश में लॉकडाउन वगैरह लगने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको नहीं लगता कि ये लगने वाला है। अगर ऐसा होता भी है तो स्कूलें वगैरह बंद होंगी, हैं, क्योंकि डीजल का शॉर्टेज है। तो आप लोग घर पे पढ़िए, लेक्चर देखिए अच्छे से, और चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। हाँ, फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कॉल करके मैसेज करके फ्री नोट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।